तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं शिवम आपको आज क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या नहीं दे। निम्न समीकरण युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको लास्ट जो वीडियो मिली थी उसमें आपको बताया गया था कि कैसे संगत और असंगत छांटने हैं, ठीक है। लेकिन इस वाली वीडियो में अगर वो संगत हैं तो हमें उनके मान ज्ञात करना है, यानी ग्राफ के द्वारा हल करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो इनको इधर लेके आएंगे। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस 2y, ये इधर ले आओ माइनस के 10 इक्वल टू 0, ठीक है। उपर्युक्त समीकरणों की तुलना किससे करनी है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। अब इनसे तुलना कीजिए। कैसे करेंगे? देखो a1 फिर b1 निकालेंगे, फिर हम c1 निकालेंगे, फिर a2 b2 एंड c2। देखिए यहां पर कोई अंक नहीं है, तो जहां नहीं होता वो हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 5। इधर देखते हैं 2, यहां पर भी 2, यहां पर माइनस का। अब देखिए यहां पर सिंपल सा आपको a1 अपॉन a2 निकाल लेना है। यहां पर हो जाएगा 1/2। यहां पर आपको b1 अपॉन b2 निकालना है, यहां पर होगा 1/2। यहां पर आपको c1 अपॉन c2 निकालना है, यानी माइनस के 5 अपॉन माइनस का 10, ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/2। यानी आप एक चीज देख पा रहे हो, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यानी तीनों के अनुपात आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसके द्वारा ये पता लगता है कि ये क्या है, एक से अनेक हल होंगे इनके, क्योंकि इनके अनेक हल हो सकते हैं, अतः जो हमारे समीकरण हैं कैसे हैं? संगत हैं। कैसे हैं? तो वो संगत दो ही कंडीशंस में होंगे। आपको कंडीशंस कौन कौन सी बताई थी पहले? देखिए एक कंडीशन बताई थी आपको मैंने, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं होने चाहिए। या फिर अगर ये बराबर, तीनों बराबर हो, अगर बराबर हों। और तीसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ध्यान रखना, अगर आपको पहले दो बराबर मिल जाए तो एक तीसरा और निकाल के देख लीजिए, क्या पता वो तीनों ही बराबर, एक वो इक्वल ना हो, तो वहां पर वो नियम अलग लगेगा। इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी ये असंगत होगा, ये दोनों संगत होंगे। इसमें से एक हल होगा, इसमें अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये संगत है तो इसको हम ग्राफ के द्वारा हल करना है। अब कैसे ग्राफ के द्वारा हल करेंगे वो चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहला समीकरण लेंगे, x प्लस बाई बराबर 5, x प्लस बाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर x का अगर मान निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस बाई। यहाँ इस समीकरण के लिए एक हम वो बना देंगे, टेबल बनाइए। कैसे बनाएंगे? x एंड बाई, तीन मान रखने हैं हम, बाई 0, 1 और 2। यहाँ पर देखिए अगर इसकी जगह हम बाई की जगह 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0 यानी 5, ठीक है। इसकी जगह देखते हैं, बाई की जगह अगर 1 रखोगे तो 5 माइनस 4, और इसकी जगह अगर हम रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 5 माइनस 2 यानी कि 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ x का मान निकालें तो 2x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y, और 2 इससे डिवाइडेशन में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, ठीक। यहां पर भी देखो आपको सेम मिलेंगे।
नहीं, एक्स एंड वाई 0 1 2 0 रखिए तो 0 10 यानी 5, यानी जो मान इसमें निकल के आए वही मान हमारे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ग्राफ बनाइए। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया कि एक से अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ 0 1 2 तक है तो यहाँ रख ले रहे हैं 1 2, इधर किधर साइड, यानी 1 एंड 2 एंड 3। अब देखिए पहले आप इसमें देखें पहली रेखा को 0,5,0 है, यानी 5 ये आ गया, यानी ये कोई रेखा यहाँ पर होगी। कहाँ पे होगी? क्योंकि देखो जब ये निर्देशांक होते हैं, अब x पर देखो वो 5 चला है, y पर 0 चला है, यानी 5 और ये 0 यानी 5,0। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये वो होता है, यानी इसे हम मिड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर 0 शून्य होता है, जब भी चीज़ें स्टार्ट होती है शून्य से ही होती है, तो ये शून्य है, तो रेखा पे ही तो गया है ना सिर्फ, और कहीं तो नहीं गया है। उसके बाद 4,1, तो 4 ये रहा, 1 ये रहा, आपका यहाँ पर रेखा होगी, ठीक है। फिर 3,2, 3 ये रहा और 2 ये रहा, यानी रेखा कोई यहाँ पर होगी, समझे। आपकी ये रेखाएं बन रही हैं, इससे मिला दीजिए। सेकंड रेखा भी आपकी यहीं पर बन रही है, यानी आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे हल हैं, यानी एक 5,0 है, एक 4,1 है, यानी 3,2 है। अगर इनके और मान रखते जाएंगे तब भी हमें सेम ही मिलेगा, यानी रेखा और ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यही है, ये है ग्राफ, ठीक है। तो इसके एक से अनेक हल हमें प्राप्त हो गए हैं। कैसे? एक 5,0, 4,1, 3,2, यही है हमारा आंसर, ठीक है। समझ आया? कुछ नहीं करना है, पहले संगत संगत छाटिए, फिर मान रखिए और दोनों टेबलों को उस पर निरूपित कर दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक का आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।